बीजेपी नेता राहुल सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राहुल जी, जो छापेमारी हो रही है, ईडी की कार्रवाई है ये, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। देखिए, जिस ढंग से ममता बनर्जी इस इन्वेस्टिगेशन में बाधा डाला, वो देखते ही सबको मालूम हो गया डाल में कुछ काला है। इतना मंत्री, इतना तृणमूल नेता का घर पे छापा हुआ, कभी ममता बनर्जी उस और फिर के भी नहीं देखा। कारण उसमें फंसेगा तो वो फंसेगा। एक राजीव कुमार का घर पे जब छापा हो रहा था, तब उन्होंने पहुंच गया था वहीं पर और तदंत को बाधा डालने का बहुत प्रयास किया। और इसमें भी जाके जो कागज उन्होंने लेके आया, फाइल लेके आया, मैं समझता हूँ उसमें सारे राज छुपा हुआ है और उसी राज को उन्होंने जबरदस्ती लेके आया। इसी कारण ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन राहुल सिन्हा जी, जो राज की बात आप कह रहे हैं, ममता बनर्जी तो कह रही है कि उनके उम्मीदवारों की वो लिस्ट थी जिन पर आपकी नजर थी बीजेपी की। मेरे उम्मीदवार का लिस्ट हो और जो भी हो, जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब इन्वेस्टिगेशन में जाके मुख्यमंत्री उनका पावर गलत तरीका से प्रभावित करके वो जबरदस्ती जाके उसकी फाइल लेके आया और उसी फाइल, उसी कागज में बहुत सारे घोटाला का तथ्य है और उस घोटाला का तथ्य वापस लेके चले आए। इसीलिए मैं समझता हूँ ऐसा तदंत जब हो रहा है, ऐसा उच्च पद में रह के ऐसा प्रभाव नहीं कर सकते। इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, गिरफ्तारी होना चाहिए ममता बनर्जी। 2-2.5 साल तक ममता बनर्जी कह रही हैं कि आखिरकार कहां थी ईडी। अब क्यों याद आया ईडी को छापेमारी की कार्रवाई के बारे में, जब चुनाव इतने नजदीक हैं? जहां पर जब आपका तथ्य मिलेगा उसी समय एजेंसी जाएगा। ये कोल घोटाला का मामला है। जब कोल घोटाला का इन्वेस्टिगेशन करते करते इन्वेस्टिगेशन उतना दूर जाएगा तब करेगा। और ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है अदालत का निर्देश पर, और ममता बनर्जी जो काम किया, एजेंसी को सिर्फ नहीं अदालत को भी अपमान किया, अदालत को भी चैलेंज किया। इसीलिए उनको हिरासत में लेना चाहिए। राहुल सिन्हा जी, ममता बनर्जी तो ये कह रही हैं कि बीजेपी के पास अपनी तो कोई विचारधारा कुछ है नहीं, इसलिए और फोन कट गया है। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा कह रहे थे कि सरकारी काम में बाधा यहां पर डालने की कोशिश की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले वो आपको सुना देते हैं। The naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal peoples. More than 2 crore people. 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only. And because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया. Because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disks, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also.